नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। यदि मैं आपसे यह कहूँ, 10 साल बाद आप वही होगे जो आज हो, बस ज़्यादा थके हुए, और ये कहते हुए, मैंने मेहनत तो बहुत की थी, परंतु क्या हुआ? यह थकान क्या आपको परिचित लगती है? चलिए, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो लोग, एक जैसी जिंदगी, एक जैसा सपना। 10 साल बाद, एक इतिहास लिख रहा है, दूसरा आज भी सिर्फ कोशिश कर रहा है। दोनों की उम्र वही है, हालात वही हैं, फर्क सिर्फ अभ्यास का है। ये किस्मत नहीं है, ये एक घातक गलती है जो तुम रोज कर रहे हो। मैंने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद कहा था, इंसान वह नहीं बनता जो वह चाहता है, इंसान वह बनता है जिसका वह अभ्यास करता है। हम अक्सर मेहनत और अभ्यास के बीच के बारीक फर्क को भूल जाते हैं। मेहनत एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन अभ्यास एक मानसिक संस्कार है। आज इस वीडियो में हम उस एक गुप्त आदत की परतों को खोलेंगे। दुनिया के 500 सबसे अमीर और सफल लोगों में समान थी। यदि आज आपने इस दर्शन को समझ लिया, तो आप सिर्फ कोशिश करने वाले नहीं, बल्कि परिणाम देने वाले इंसान बन जाएंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात रात भर जागकर काम करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, फिर भी परिणाम शून्य निकलते हैं? यह वह मोड़ है जहां सबसे ज्यादा लोग टूट जाते हैं। इसे मैंने द घोस्ट ऑफ फेलियर कहा था। यह वह बिंदु है जहां सपने चुपचाप मर जाते हैं। जब आप मेहनत करते हैं और नतीजे नहीं मिलते, तो आपके अंदर एक युद्ध शुरू होता है। समाज कहता है, शायद तुम इसके काबिल नहीं हो। आपका मन कहता है, शायद किस्मत में यही लिखा है। लेकिन सच यह है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी मानसिक पहचान में है। आप बिना दिशा के दौड़ रहे हैं, और याद रखिए, गलत दिशा में दौड़ने की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, वह आपको मंजिल से दूर ही ले जाएगी। और सबसे दर्दनाक बात, आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आप भटक चुके हैं। मैंने अपनी खोज में पाया कि प्रैक्टिस के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार कोई बाहरी कमी नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा आलोचना का डर है। हम प्रैक्टिस करना इसलिए शुरू नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। मैंने कहा कि यह डर इंसान की कल्पना शक्ति को नष्ट कर देता है और उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब आप कुछ नया प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरुआत में आप अनाड़ी दिखेंगे, आप गलतियां करेंगे। औसत लोग इसी शर्म से पीछे हट जाते हैं, लेकिन असाधारण लोग जानते हैं कि मूर्ख दिखने का साहस ही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। यदि आप दुनिया के तानों को अपने अभ्यास के संगीत में नहीं बदल सकते, तो आप कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक शाम, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी ने एक युवा पत्रकार को एक चुनौती दी। कार्नेगी ने कहा, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सफल लोगों के पास ले जाऊंगा। क्या तुम अपनी जिंदगी के 20 साल यह खोजने में लगा सकते हो कि सफलता का कोई गणित है या नहीं? मैंने केवल 29 सेकंड में हाँ कहा। मैंने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों के जीवन को खंगाला। मुझे पता चला कि इन दिग्गजों में एक आदत सामान्य थी, वे बहुत सचेत रहकर अभ्यास करते थे। हेनरी फोर्ड जब अपनी पहली कार बना रहे थे, तो दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। उनके पास संसाधन नहीं थे, पर उनके पास मानसिक अभ्यास की शक्ति थी। वे अपनी जीत को हकीकत बनने से पहले हजारों बार अपने दिमाग में देख चुके थे। यही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है, जिसे मैंने क्रिएटिव विजन कहा। हेनरी फोर्ड या थॉमस एडिसन सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं कर रहे थे, वे अपने दिमाग के भीतर मेंटल ब्लूप्रिंटिंग कर रहे थे। प्रैक्टिस का अर्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, बल्कि अपनी बंद आंखों से उस सफलता को इतनी स्पष्टता से देखना है कि आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगे। मेरे अनुसार, जिस चीज को मन देख सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे मन हासिल भी कर सकता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं, पर परिणाम अलग आते हैं। जब तक आपके अभ्यास के पीछे एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर नहीं है, तब तक आपकी मेहनत सिर्फ एक अंधी दौड़ है। समाज ने हमें सिखाया है कि अभ्यास का मतलब है एक ही काम को करते रहना, लेकिन मेरा दर्शन इससे बहुत गहरा है। अगर आप गलत तकनीक का अभ्यास बार बार करेंगे, तो आप उस गलती में माहिर हो जाएंगे, सफलता में नहीं। प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, प्रैक्टिस का अर्थ है आत्म सुधार की भूख। मेरे शब्दों में, विचार ही वस्तुएं हैं। जब अभ्यास और विचार मिल जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से संगठित होने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह मुश्किल काम आपकी प्रकृति बन जाता है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफलता आपके पीछे खींची चली आती है। मैंने एक क्रांतिकारी बात कही थी, हर बड़ी असफलता अपने साथ एक बराबर का या उससे भी बड़ा लाभ का बीज लेकर आती है। साधारण इंसान ठोकर खाकर गिर जाता है, लेकिन अभ्यास करने वाला व्यक्ति ठोकर को एक फीडबैक मानता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन उस वादे को निभाना है जो आपने खुद से तब किया था जब आप मोटिवेटेड थे, लेकिन अब आपका मन नहीं है। जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप अपने विजन पर काम कर रहे हो, वह अभ्यास है। जब सब आपका मजाक उड़ा रहे हों और आप खुद पर अडिग रहें, वह अभ्यास है।
यही वह आग है जो कोयले को हीरा बनाती है। मेरी फिलॉसफी का सबसे विवादास्पद लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। इसका सीधा अर्थ है अपनी रचनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को तुच्छ इच्छाओं से हटाकर अपने महान लक्ष्य की ओर मोड़ देना। हर इंसान के भीतर एक प्रचंड ऊर्जा होती है। औसत लोग इसे वासना और मनोरंजन में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट यानी रूपांतरित करते हैं। वे अपनी इस आंतरिक आग को अपने अभ्यास का ईंधन बना लेते हैं। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को अपने एक निश्चित उद्देश्य में झोंक देते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो अवसरों को आपकी ओर खींचने लगती है। इसके अतिरिक्त मैंने एक अनोखा सत्य खोजा था, कोई भी व्यक्ति अकेले पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। मैंने इसे मास्टरमाइंड का नाम दिया। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए पूरी एकता के साथ साथ आते हैं, तब वहाँ एक तीसरा अप्रत्यक्ष दिमाग उत्पन्न होता है जिसे हम दैवीय शक्ति कह सकते हैं। अभ्यास केवल व्यक्तिगत नहीं होता। यदि आप ऐसे लोगों के बीच अभ्यास करते हैं जो खुद औसत दर्जे के हैं, तो आपकी मेहनत भी औसत रह जाएगी। लेकिन जब आप अपने से श्रेष्ठ लोगों के समूह में बैठकर सीखते हैं, तो आपकी सीखने की गति 10 गुना बढ़ जाती है। अभ्यास आपकी कार्यवाही है और विश्वास उसका ईंधन। बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलती, और बिना विश्वास के अभ्यास आपको कभी असाधारण नहीं बना सकता। मैंने पाया कि उन सभी सफल लोगों में एक गुण समान था। जो लोग अभ्यास में पिछड़ जाते हैं, वे अक्सर टालमटोल का शिकार होते हैं। वे सोचते हैं कि वे कल से बेहतर अभ्यास करेंगे या सही समय आने पर शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सही समय कभी नहीं आता। सफल लोग तुरंत फैसला लेते हैं और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं, जबकि असफल लोग फैसला लेने में महीनों लगा देते हैं और उसे बदलने में सिर्फ 1 सेकंड। आज आपका यह वीडियो देखना भी एक मोड़ है। क्या आप अभी इसी वक्त निर्णय लेंगे या फिर से टाल देंगे? क्योंकि यह क्षण दोबारा वही शक्ति लेकर नहीं आएगा। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप वही पुराने कोशिश करने वाले बने रहना चाहते हैं, या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं? मेरा सफलता का दर्शन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अभ्यास को बोझ मत मानिए, इसे अपनी इबादत बना लीजिए। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी कोशिशों के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाए गए परिणामों के लिए याद रखेगी। और इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जिन्होंने अभ्यास को जीवन बना लिया। आज इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में वह एक आदत लिखिए जिसका आप अगले 30 दिनों तक बिना रुके अभ्यास करेंगे। खुद को वचन दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के सोए हुए विजेता को जगाया है, तो इसे शेयर करें। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है, लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीडियो नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि एक जलता हुआ दिया ही दूसरे बुझे हुए दियों को रोशन कर सकता है। धन्यवाद।